यदि आप किसी ट्रायल में फंसे हुए हैं, किसी केस में फंस गए हैं, आपका ट्रायल चल अगेंस्ट पक्ष है, वो जज के बहुत ज्यादा फेवर में है, आपको ऐसा लग रहा है कि जज आपके खिलाफ आदेश दे देगा, या जज किसी और कारण से आपको, आपके एविडेंस को, आपके पक्ष को सुनने से मना कर सकता है, तो क्या हमारे पास रेमेडी होती है उस जज के खिलाफ कार्रवाई कराने की? क्या रेमेडी होती है कि हम उस केस को ट्रांसफर करा लें? क्या हमारे पास ऑप्शन है? इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। यदि किसी केस हमारे किसी जज के पास चल रहा है, हमें लगता है कि ये जज साहब हमारी केस पे मैनिपुलेट करेंगे, और उसके हमारे पास प्रूफ भी है, हम साबित कर सकते हैं कि जज साहब हमारे खिलाफ जा रहे हैं, एक दो बार उन्होंने ऐसा कर चुका है, तो आप उनके सीनियर अधिकारी, सीनियर मतलब यदि वो एडीजे हैं तो आप डीजे साहब से, यदि वो जेएमएफसी हैं तो आप सीजीएम साहब से, यदि खुद डीजे साहब हैं तो आप हाई कोर्ट पे, उनके बड़े ओहदे के जो जज हैं उन पे आप जाके शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक समिति होती है, एक प्रशासनिक समिति होती है जिसपे जजों की कुछ रिटायर्ड, कुछ सब रजिस्ट्रार, कुछ सीनियर जज, इनकी पैनल में एक समिति बनाई जाती है जिसे प्रशासनिक समिति कहते हैं। यही प्रशासनिक समिति किसी भी जज के प्रमोशन के बारे में अनुशंसा करती है, किसी जज को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, इसकी अनुशंसा करती है। ये सारी अनुशासनात्मक जुत्ती कार्रवाइयां होती हैं, ये प्रशासनिक समिति करती है। आप प्रशासनिक समिति में भी उस जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दे सकते हैं। प्रशासनिक समिति उसे सर्च करेगी, उसके बारे में जांच करेगी, उसे ऐसा लगता है कि आप सही थे तो जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनका डिवोशन भी हो सकता है, वो सस्पेंड भी हो सकते हैं, नौकरी से भी जा सकते हैं, और आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है आप उसको चैलेंज करके चेंज भी करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि जज आपके साथ मनमानी कर रहे हैं तो आपके पास ये दो रेमेडी बचती हैं। पहला तो आप उनके सीनियर अधिकारी, सीनियर जज जाके कंप्लेन करें, दूसरा अनुशासनिक अनुशासनिक समिति में जाके शिकायत करें।